मुंबई की रहने वाली स्नेहा एक पैशनेट म्यूज़िक लवर थी। वो रेगुलरली लाउड म्यूज़िक सुनते हुए ईयरफोन्स का यूज़ करती थी और अपने ईयरफोन्स को मैक्सिमम वॉल्यूम पर चलाती थी, तकरीबन हर रोज़। एक दिन स्नेहा ने ईयरफोन यूज़ करते हुए एक सडन नॉइज़ सुनी, जैसे कि कोई फायर क्रैकर का ब्लास्ट हुआ हो। उसके बाद उसके कान में इंस्टेंट हियरिंग लॉस हो गया। जब उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उसे पता चला कि रोज़ ईयरफोन का यूज़ करने से उसका एक कान परमानेंटली डैमेज हो चुका है, जो कि इरिवर्सिबल था, यानी कि एक परमानेंट डैमेज। हेलो एवरीवन, आई एम सोनम और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि ईयरफोन्स कैसे हमारे कानों को परमानेंटली डैमेज कर सकता है, और साथ ही ये जानेंगे कि इनका यूज़ करने से पहले हमें क्या सावधानियां रखनी हैं, ईयरफोन्स या हेडफोन्स कौन ज़्यादा सुरक्षित है, और साथ ही ये जानेंगे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। आप सब ने ये चीज़ तो नोटिस करी होगी कि जब भी हम ईयरफोन लगा के कोई म्यूज़िक सुनते हैं और उसकी वॉल्यूम को तेज़ कर देते हैं तो सामने से एक वार्निंग का मैसेज आता है, लिसनिंग एट हाई वॉल्यूम्स ओवर लॉन्ग पीरियड में हार्म योर हियरिंग। और इस वार्निंग की बिना कोई परवाह किए हम म्यूज़िक की वॉल्यूम को हाई कर देते हैं, जिससे बस गाना सुनने में मज़ा आ जाए। अगर आप भी ऐसा ही कर रहे हैं तो ज़रा रुकिए। आजकल लोग एक नई बीमारी का बहुत तेज़ी से शिकार बन रहे हैं, जिसका नाम है हियरिंग लॉस या फिर बहरापन। और डरने की बात यह है कि ये प्रॉब्लम बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, जिसका हमें एकदम से पता चलता है जब तक बहुत बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि ये डैमेज इरिवर्सिबल होता है, जिसका कोई इलाज संभव नहीं है। और इसका कारण है हाई साउंड प्रेशर लेवल और हाई फ्रीक्वेंसी एक्सपोजर। जब भी ईयरफोन्स को हाई वॉल्यूम पर यूज़ किया जाता है तो साउंड वेव्स हाई प्रेशर से हमारे कानों में पहुंचती है, जिससे कान के सेंसिटिव कोक्लिया के हेयर सेल्स परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं और इनर पार्ट्स भी डैमेज होते चले जाते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि शोर से होने वाले हियरिंग लॉस का कोई भी इलाज नहीं है, क्योंकि हमारे कानों के इनर लेयर्स के हेयर सेल्स कभी भी रीजनरेट नहीं हो सकते। और इस प्रॉब्लम का तब पता चलता है जब ज़्यादातर हेयर सेल्स डैमेज हो चुके होते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारे कानों के लिए 85 डेसिबल्स तक सुनना सेफ है। इससे जितना ऊपर जाएंगे कानों के लिए खतरा उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ईयरफोन लगा के जब हम म्यूज़िक की वॉल्यूम को फुल करके सुनते हैं तो साउंड का लेवल 110 डेसिबल तक पहुंच जाता है, जिसके रिजल्ट्स आप सोच सकते हैं कि कितने ज़्यादा खतरनाक होंगे। हियरिंग लॉस के अलावा आपको कानों में इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग ईयरफोन को शेयर करते हैं और एक कान से इन्फेक्शन दूसरे कान में बहुत इजीली पहुंच जाता है। ईयरफोन्स काफ़ी बार हमारे कान के हिसाब से डिज़ाइन नहीं होते, जिससे कानों में इरिटेशन और दर्द भी हो सकता है। ईयरफोन्स के कारण ईयर के अंदर का वैक्स अंदर ही रहता है और इससे वैक्स रिलेटेड इश्यूज जैसे कि कानों में दर्द और सुनाई कम देने लगता है। घंटों घंटों तक जब हम कानों में ईयरफोन डाले रहते हैं तो बाहर की एयर ईयर कैनाल के अंदर नहीं पहुंच पाती, जिससे ईयर कैनाल ड्राई हो जाता है और ये इन्फेक्शन के चांसेस को बढ़ा देता है। हियरिंग लॉस के अलग अलग केसेस सामने आते जा रहे हैं, जैसे किसी को धीरे धीरे हियरिंग लॉस हो रहा है तो किसी को सडनली हियरिंग लॉस हो रहा है। कुछ लोगों को वॉइस फ्लक्चुएटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि कभी कभी बहुत धीमे सुनाई देना और कभी कभी एकदम से बहुत तेज सुनाई देना। कुछ लोगों को तो हर टाइम मक्खी के बिनबिनाने जैसी आवाज़ आती है, वो भी बिना किसी मतलब के। पर ये सारी प्रॉब्लम्स का आखिर सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला ऑब्वियस सॉल्यूशन है कि ईयरफोन्स को यूज़ करना ही बंद कर दें या फिर ज़रूरत पड़ने पर ही करें। चलो एक बार के लिए माना
कि जो लोग सिर्फ मज़े के लिए तेज़ आवाज़ में ईयरफोन लगा के म्यूज़िक सुनते हैं वो ईयरफोन यूज़ करना बंद कर दें। लेकिन वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे जो स्टडी के लिए ईयरफोन यूज़ करते हैं या फिर कोई कोर्सेज कर रहे हैं या फिर ऑफिस के काम कर रहे हैं, उन्हें तो ईयरफोन यूज़ करना ही पड़ेगा। उसका क्या सॉल्यूशन है? तो यस, उसके लिए भी सॉल्यूशन है। अगर ईयरफोन यूज़ करना पड़ रहा है तो 60-60 फॉर्मूला यूज़ करें, यानी कि वॉल्यूम 60% तक ही रखें और साथ ही एक बार में सिर्फ 60 मिनट्स तक ईयरफोन का यूज़ करें। ईयरफोन को अगर लॉन्ग टाइम तक यूज़ करना पड़ भी रहा है तो बीच बीच में उसे उतार दें, यानी कि गैप लेते रहें। ईयरफोन्स को कभी भी किसी से शेयर ना करें। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग ईयरफोन से ज़्यादा हेडफोन्स हमारे कान के लिए सेफ है, क्योंकि सोर्स ऑफ साउंड और ईयर ड्रम यानी कान का पर्दे का स्पेस जितना दूर होगा उतने सुरक्षित हमारे कान रहेंगे। ईयरफोन जब भी हम हमारे कान में लगाते हैं तो सोर्स ऑफ साउंड और ईयर ड्रम का डिस्टेंस बहुत कम होता है, वहीं हेडफोन में कंपैरेटिवली ये डिस्टेंस ज़्यादा होता है। आजकल तो मार्केट में कई ऐसे नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन्स भी आ गए हैं जो बाहर के शोर को कैंसिल कर देते हैं, जिससे वीडियो सुनते टाइम हमें वॉल्यूम को तेज़ नहीं करना पड़ता। हेडफोन्स जब भी परचेज करें तो कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी के नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन्स इस्तेमाल करें काम करने के लिए। और ध्यान रहे, गाड़ी चलाते टाइम या फिर सड़क पर चलते टाइम नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन्स का यूज़ कभी भी मत करें, इससे एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि ये बाहर के नॉइज़ को कैंसिल कर देगा। हेडफोन से भी बेटर ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो है स्पीकर। अगर पॉसिबल है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप स्पीकर यूज़ करिए, वो भी कम आवाज़ करके। यानी कि ईयरफोन से बेटर है हेडफोन, हेडफोन से बेटर है नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन और नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन से भी बेटर है स्पीकर। एट लास्ट, अगर आपको ईयर्स में ईचिंग हो रही है या फिर कुछ भी अनयूजुअल सा फील हो रहा है तो तुरंत एक अच्छे ENT स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।